ये एक ऐतिहासिक प्रेरित काल्पनिक कहानी है जो उस दौर की पीड़ा, संघर्ष और आज़ादी की चाह को दर्शाती है जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। गुलामी की जंजीरें। अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुस्तानियों को बंदी बनाने की कहानी। साल 1757। भारत की धरती सोने की चिड़िया कहलाती थी। यहाँ की मिट्टी में खुशहाली थी, नदियाँ जीवन देती थीं और लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं में रचे बसे थे। लेकिन इसी खुशहाल देश पर बुरी नज़र पड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये कहानी उसी दौर की है जब हिंदुस्तान के लोग धीरे धीरे अपनी ही धरती पर बंदी बनते चले गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता और बेटा अर्जुन उसके जीवन का आधार थे। रामदास दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता और बदले में अनाज उगाता। गांव के लोग खुश थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। एक दिन गांव में खबर आई, अंग्रेज आ रहे हैं। लोगों ने सोचा अतिथि होंगे, व्यापार करने आए होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अतिथि नहीं बल्कि शासक बनने आए हैं। कुछ ही दिनों में अंग्रेज अधिकारी घोड़ों पर सवार होकर गांव में पहुंचे। उनके साथ बंदूकधारी सैनिक भी थे। उनका नेता कैप्टन विलियम गांव के चौपाल पर आया और बोला, अब से ये गांव ब्रिटिश शासन के अधीन है, तुम्हें टैक्स देना होगा। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हम गरीब किसान हैं साहब, इतना टैक्स कैसे देंगे? विलियम हंसा, नहीं दोगे तो जमीन छीन ली जाएगी। धीरे धीरे गांव के लोगों पर भारी कर यानी टैक्स थोप दिए गए। जो नहीं दे पाए उन्हें सजा मिली। गुलामी की शुरुआत। रामदास भी टैक्स नहीं दे पाया। एक दिन अंग्रेज सैनिक उसके घर आए और उसे पकड़कर ले गए। सीता रोती रही, अर्जुन चिल्लाता रहा, मेरे बाबा को छोड़ दो। लेकिन अंग्रेजों के दिल में कोई दया नहीं थी। रामदास को मजबूर किया गया कि वो अंग्रेजों के लिए काम करे, सड़क बनाना, सामान ढोना और कभी-कभी बिना खाना पानी के काम करना। ये सिर्फ रामदास की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की थी। लोग अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए थे। विद्रोह की चिंगारी। अर्जुन अब बड़ा हो रहा था। उसने अपने पिता की हालत देखी और उसके मन में गुस्सा भर गया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम था वीर सिंह। उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम हमेशा गुलाम बने रहोगे? अर्जुन ने पहली बार आवाज उठाई, नहीं, हम आजाद होंगे। धीरे धीरे गांव के कई युवा अर्जुन के साथ जुड़ गए। एक रात अर्जुन और उसके साथियों ने अंग्रेजों के गोदाम पर हमला किया। उन्होंने अनाज वापस गांव वालों में बांट दिया। अंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया। कैप्टन विलियम चिल्लाया, जिसने ये किया है सामने आओ, वरना पूरा गांव जला दिया जाएगा। अर्जुन आगे बढ़ा, मैं हूं वो जिसने ये किया है। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं था। अर्जुन को पकड़कर अंग्रेजों ने सबके सामने कोड़े मारे। सीता चिल्लाती रहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन अंग्रेजों के दिल पत्थर के थे। रामदास, जो पहले से ही कैद में था, ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। अर्जुन की बहादुरी की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग जागने लगे। धीरे धीरे ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग बन गई। ये वही आग थी जो आगे चलकर इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में बदल गई। अर्जुन और उसके साथी जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। वो अचानक हमला करते और गायब हो जाते। अंग्रेज परेशान हो गए। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता को कैद से छुड़ा लिया। रामदास ने उसे गले लगाकर कहा, तूने आज मुझे नहीं, पूरे देश को जगा दिया है। लेकिन आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। एक बड़ी लड़ाई में अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अगर मैं ना रहूं तो इस लड़ाई को मत रोकना। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। सालों की लड़ाई, हजारों बलिदानों के बाद आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस। रामपुर गांव में आज भी अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो आजादी की आवाज था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, अपने परिवार खोए और हर दर्द सहा।
अंग्रेजों ने हमें बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन वे हमारे हौसले को कभी कैद नहीं कर पाए।